हरियाणा के रेवाड़ी में मनाया गया विश्व मृदा दिवस। बता दें कि पैदावार बढ़ाने के लिए पानी और मिट्टी की जांच जरूरी, यह कहना है लक्ष्मण सिंह यादव का। विश्व मृदा दिवस हर साल यह सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है कि लोगों को मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के महत्व के बारे में जानकारी दी जाए और यह हमारे जीवन और खाद्य प्रणाली में कितना महत्वपूर्ण है। दारूहेड़ा एग्रो फार्म पर आज जिला स्तरीय विश्व मृदा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एक किसान प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें किसानों द्वारा की जा रही प्राकृतिक खेती के साथ साथ सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए अचार, मुरब्बे और बाजरे के उत्पादक भी शामिल किए गए हैं। कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर मौजूद किसानों को संबोधित करते हुए कहा है कि आज ही के दिन मिट्टी और पानी का है और किसानों को अपने पानी और मिट्टी की जांच जरूरी करवानी चाहिए ताकि पैदावार में बढ़ोतरी की जाए। उन्होंने कहा है कि कोसली में 80 लाख की लागत से मिट्टी की जांच केंद्र बनाया गया है। सरकार किसानों को फसलों पर एमएसपी देने के साथ साथ भावांतर भरपाई योजना देकर किसानों को लाभ पहुंचा रही है। इस अवसर पर ऑर्गेनिक खेती करने वाले सभी किसानों को सम्मानित किया गया। आप देख रहे हैं रेवाड़ी ब्यूरो रिपोर्ट। आज 5 दिसंबर को मृदा दिवस किसान विभाग की तरफ से मनाया गया है और सब को मैं बधाई देना चाहता हूँ। अगर मिट्टी सही नहीं है तो कोई भी चीज रिजल्ट नहीं दे सकती, तो इसलिए और वो मिट्टी चाहे किसी भी तरह की हो, इसलिए मिट्टी का सभी किसानों से मैं अपील भी करूंगा अपनी सोइल और वाटर टेस्टिंग जरूर कराएं, क्योंकि उसी के हिसाब से उत्पादन बढ़ सकता है। अब नई टेक्नोलॉजी है, नया तकनीक के अनुसार ही सब लोग इसका लाभ भी लें। देखिए, हम लगातार सोइल और वाटर टेस्टिंग लैब बना रहे हैं। मेरे यहाँ कोसली में हमने अभी 80 लाख रुपए लगा के और अनाज मंडी में सोइल वाटर टेस्टिंग लैब बनवाई और उसमें मुख्य यही था, मकसद है कोई सरकार का, अगर जब तक मिट्टी पानी की जांच नहीं होगी तो उत्पादन भी किसान को जितना करना चाहता है नहीं मिलेगी। उसी के निमित्त मैं तो अपने हल्के की बता सकता हूँ, बाकी तो पूरे प्रदेश में बहुत सारी इस तरह की लेबोरेटरी खुली। ये आज सरकार का ही वो था, जो आज का कार्यक्रम जो विभाग के द्वारा हो रहा है, जागरूकता के लिए ही है। और हम तो आज विभागीय अधिकारियों से हमने कहा है कि गांव गांव जाके ये जागरूकता जरूर करें, क्योंकि जो आज इस ऑर्गेनिक की बहुत ज्यादा जरूरत है आज, क्योंकि हम इतना खाद खा रहे हैं, उससे बीमारियां बहुत ज्यादा पैदा हो रही है। उधर उत्पादन हो रहा है लेकिन उधर हम डॉक्टरों को दे रहे हैं और फिर भी जान नहीं बचती। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि भाई इसको जरूर, इसकी तरफ सरकार भी ध्यान दे रही है और ये जागरूकता का ही काम है जो सरकार इस काम को कर रही है, सारा विभाग इसमें लगा हुआ है। जो प्रशासन की तरफ से मनाया जा रहा है, मैं इसके लिए प्रशासन और हरियाणा सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, जिसमें वो प्राकृतिक खेती को और मृदा और सॉइल कंजर्वेशन के ऊपर जो उन्होंने कार्यक्रम चलाया है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए एक बहुत ही मैं समझता हूँ बहुत अहम कदम लिया है उन्होंने। और इससे जो अवेयरनेस और किसानों में जो लाई जा रही है, तो उसके लिए जो पहल की गई है सरकार और प्रशासन द्वारा, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं संजय यादव, धारवाड़ा ऑर्गेनिक फार्म से अपने जितने भी किसान साथी जो आए हैं मृदा दिवस पर हमारे फार्म पे आज, उनका बहुत बहुत सम्मान पूर्वक अभिनंदन करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे, जिससे कि किसान हमारे साथ जुड़े रहें और धीरे धीरे किसान प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती की तरफ अपना रुझान करें। और इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि धारवाड़ा एग्रो फार्म पिछले 5 साल से कार्यरत है और हम समय समय पर इस तरह के किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और प्रशासन और सरकार को आश्वासन देता हूँ कि हम ऑर्गेनिक और नेचुरल खेती को बढ़ावा जिस तरह से देते हैं आगे भी हम देते रहेंगे, ताकि सबको जहर मुक्त खाना मिले और धीरे धीरे जो इस तरह की बीमारियां हैं उसका निदान हो
और लोग स्वस्थ रहें और खास करके किसान भाई और उनके परिवार बहुत बहुत स्वस्थ रहें। ये हमने 40 एकड़ में अपना फार्म है। ये पीजीएस इंडिया द्वारा सर्टिफाइड पूरा का पूरा 40 एकड़ फार्म है। इसमें हमको करने में बहुत मेहनत लगी और 5 साल हमने मेहनत करके इसको पूरे फार्म को सर्टिफाई करा दिया। और हमारी उम्मीद ये है कि इस फार्म के द्वारा आसपास के एरिया में सबको हम स्वस्थ भोजन और पौष्टिक सब्जियां जो कि बिल्कुल रसायन मुक्त हो और कम्प्लीटली ऑर्गेनिक हो, वो हमारा देने का विचार है। हम आसपास के एरिया में भिवाड़ी हो गया, धारवाड़ा, रेवाड़ी और गुड़गांव तक, दिल्ली तक भी अब लोगों को सप्लाई कर रहे हैं। और बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके घर में कोई ना कोई कैंसर से पीड़ित है। उनको फार्म के बारे में पता लगा तो खुद ब खुद बहुत लोग फार्म पर भी आ रहे हैं और अपना हर सप्ताह 2 या 3 बार आकर अपनी सब्जी खुद भी लेके जा रहे हैं। देखिए, 5 दिसंबर को भारत सरकार के द्वारा विश्व मृदा दिवस के रूप में घोषित किया गया। आज उसी कड़ी में हम यहाँ खरखड़ा गांव में जिला स्तरीय विश्व मृदा दिवस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। और ये स्थान हमने इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पे पिछले लगातार 6-7 साल से जैविक खेती का जो है कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ की जो मृदा है उसका स्वास्थ्य पूरे ज़िले में सबसे अच्छा है। तो दूसरे भी किसानों को ये दिखाने के लिए यहाँ पे जो जैविक खेती कर रहे हैं किसान यशपाल भाई, उनको प्रेरणा स्रोत हैं वो हमारे ज़िले के प्रगतिशील किसानों के लिए। और ज़िले के सभी गांवों से यहाँ किसान हमने बुलाए हुए हैं ताकि वो देखें और सीखें। देखिए, मृदा स्वास्थ्य आज के दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो खेती है वो सारी मृदा के स्वास्थ्य के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर लगातार जैसा हम देख रहे हैं कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, उसमें खादों के अत्यधिक उपयोग के कारण वो बंजर बनती जा रही है और आने वाली जनरेशन के लिए ये बड़े जो है दुर्भाग्य की बात रहेगी अगर हमें समय रहते इसका स्वास्थ्य नहीं संभाला तो। उसी कड़ी में सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम शुरू की। हर एक खेत का, हम कहते हैं कि हर खेत स्वस्थ खेत, उसका एक सॉइल हेल्थ कार्ड बना रहे हैं। जिस तरह से खेत का हम सॉइल हेल्थ कार्ड जैसे हर एक इंसान का, मनुष्य का आधार कार्ड है, उसी तरह से ये एक उसका भी, खेत का भी आधार कार्ड के रूप में ही रहेगा। और उसमें जो तत्वों की क्या उसमें कमी है या कितने नाइट्रोजन, कितना ऑर्गेनिक कार्बन, क्या फॉस्फोरस है, क्या जिंक है, इसके बारे में पूरा स्वास्थ्य की उसमें डिटेल्स आएंगी और उसके आधार पे फिर किसान अपने खेत में उसको कृषि के लिए उपयोग करेगा। देखिए, हमारे ज़िले में 1,15,000 हेक्टेयर भूमि खेती के योग्य है और उसमें हम लक्ष्य रखा हुआ है 2.5 लाख हेल्थ कार्ड का इशू करने का, क्योंकि हर एक खेत में हमने ये जो है पहुंचाने हैं। और इसमें हम अगर बात करें जैविक खेती करने वालों की, कि अब लगातार हम किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी हमारे पास 500 एकड़ में जैविक खेती किसान कर रहे हैं और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है और हर गांव में ये मुहिम चलाई हुई है हमने और जैविक खेती करने वालों किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देखिए, किसानों को यही मैसेज है कि हमारे स्वास्थ्य को देखते हुए अब समय आ गया है कि अब हमें रासायनिक खेती छोड़ के जैविक खेती पे आना पड़ेगा और अपने स्वास्थ्य को आने वाले भविष्य के लिए अपने खेतों के स्वास्थ्य को बना के रखना पड़ेगा।